प्रॉपर्टी आपण पाहिलं तर मुंडकर आज आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये जी आमची गावं स्थलांतरित झाली आणि करंजडा नोडमध्ये आज आम्हाला उंच उंच इमारती पाहतात, स्वतःच्या इमारती. आज आम्ही बऱ्याच वेळेला दुसऱ्यांच्या बिल्डरच्या इमारती पाहायचो, परंतु आज आमच्या भूमिपुत्रांच्या इमारती या करंजडा नोडमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यामध्ये मुंडकर रियालिटी ट्रॉफी 2026 एक जबरदस्त आयोजन. मोरया पलस पे विपक्ष गावदिवी उसारली. राजू ठाणगे टेनिस क्रिकेटचं प्रचंड मोठं नाव, एक परफेक्ट ऑलराऊंडर पहिलं षटक घेऊन येतोय आणि त्याच्या समोर मात्र हेमंत भगत आणि हरेश मुंडे. हेमंत भगत लेदरचं हे चांगला अनुभव आहे, आम्ही लाडानं त्यांना शेतकरी म्हणतो, परंतु तेवढीच चांगली कामगिरी ते नेहमीच मैदानावर करत असतात. एक अनुभव आहे त्यांच्याकडे, बऱ्याच वर्षांचा क्रिकेटचा अनुभव. यास भाया पंच प्रवीण पवार यांचा इशारा, ग्रीन सिग्नल, मॅच ऑन होतोय. हेमंत समोर राजू ठाणगे दोन्ही मातब्बर खेळाडू आहेत. करूया सुरुवात या पहिल्या सामन्याची एकदा जोरदार टाळ्यांनी. लेट्स प्ले. पहिला चेंडू ही ओळख आहे, अनुभव आहे हेमंतकडे. हेमंत पहिल्या बॉलवर रिव्हर्स स्वीप, स्विच हिट, चौकार. धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू सो मच. राजू ठाणगेच्या पहिल्या बॉलवर हेमंतनं रिव्हर्स स्वीपचा चौकार लगावलाय. थोडीशी ऍक्शन केली होती पुन्हा एकदा स्विच हिट देण्याची, परंतु तिथे पंच इशारा करतायत. येस, लेग बाईज. लेग बाईजच्या इशाऱ्यानं एक सिंगल मिळाली. स्ट्राईक रोटेट झाली. हेमंत होता स्ट्राईकला, आता स्ट्राईकला येईल हरेश मुंडे. हरेश मुंडे देखील अनुभवी खेळाडू आहे, अनेक मैदानावर आपल्या खर तर संघाला सावरलं या हरेशनं. उसारली गावचा हा एक उत्कृष्ट खेळाडू, समोर त्याच्या तेवढाच नामवंत राजू ठाणगेला पाहत आहे. हे बॅटल सरळ दिशेनं व्ही शेपनं खेळलाय आणि ज्या वेळी 30 यार्ड सर्कलमध्ये तुम्ही असे चेंडू फेकताना फलंदाज ग्राउंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करतो आणि तिथे मात्र सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात होता. साहिल त्याच्या हातामध्ये बॉल निर्धाव जातोय आणि हा पुन्हा एकदा पायावर धरलाय. हरेश मुंडे लेग बिफोर द विकेट. पायची स्वरूपात पहिला गडी बाद. क्या बात आहे मॅडी. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांचा आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, शिवकल्याण राजा, जाणता राजा. या राजाला आज मुंडकर रियालिटी ट्रॉफीच्या माध्यमातून त्रिवार त्रिवार आणि त्रिवार मानाचा मुजरा. खूप चांगलं संगीत आज मॅडे आहे म्हटलं तर खूप एंटरटेनमेंट. चॅलेंजर ट्रॉफी मध्ये मॅडे आणि आम्ही कॉमेंटेटरनं खूप मजा केली. खरं तर काय चांगले संगीत चिरले या गावामध्ये. रजनी स्पर्धेमध्ये समाधान माली यांची स्पर्धा, एक श्रीमंत स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळाली. आडव्या बाटने केल्याचा प्रयत्न केलाय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. ही राजूची ओळख आहे आता मी सांगेन. पहिल्या बॉलवर रिव्हर्स स्वीपचा चौकार ठोकल्यानंतर कमालीचं कमबॅक केलं. खरं तर राजू ठाणगेचं कौतुक करावं लागेल. मी म्हटलं की राजू ठाणगे देखील एक ऑलराऊंडर परफेक्ट आहे. त्यामुळे जरी हेमंत भगतने चौकार मारला ना, त्यानंतर त्यानं किती चांगली गोलंदाजी केली हे तुम्हाला पाहायला मिळते. हलकाच तटवलंय, गॅप गॅप काढण्याचा प्रयत्न, लेट कट करण्याचा प्रयत्न फलंदाज जितेंद्रचा, मात्र तिथे शॉर्ट पॉइंटला मिळाली एक सिंगल. एका धावेनं पहिला ओव्हरचा खेळ देखील समाप्त झाला आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या 6च धावा धावफलकावर लागल्यात. पाण्याची पूर्तता ज्यावेळी कराल 12वाच खेळाडू तुम्हाला पाणी घेऊन येईल याची नोंद घ्या. आज आमच्या समवेत एक राष्ट्रीय भाषेतील उत्तम दर्जाचा समालोचक अर्थातच मनोहर पाटील वाजे यांचा आवाज ऐकायला मिळेल. या सीझन मधली पहिली भेट मनोहर पाटील सोबत आज आमची होईल.
कारण नोकरी व्यवसायामुळे वेळ मिळत नाही. हां, डेफिनेटली परफेक्ट कॉमेंटेटर्स आणि मच्छिंद्र पाटील यांना गुरुस्थान देणारे हे कॉमेंटेटर आणि खरं तर एक उत्तम दर्जाचे कॉमेंटेटर. कारण मनोहर पटेल आपण नोकरी व्यवसाय असल्यामुळे सर्व स्पर्धा कव्हर करू शकत नाहीये. वेळ दिला जातो, परंतु प्रेम असतो आयोजकांचा आणि ते प्रेमाखातीर एक एक वेळ काढावा लागतो. टेनिस क्रिकेटच्या एवढ्या स्पर्धा वाढत चालल्यात, कारण मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा आहेत. तर मनोहर पाटील यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. अर्जुन परदेशींनी देखील आमच्यावर प्रेम दाखवलं. त्यांचंही मी आभार मानेन मुंडकर रियालिटी ट्रॉफीच्या माध्यमातून. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त, एक गडी बाद 6 अशी थोडीशी बिकट परिस्थिती झाली आहे. ती गावदेव उसरली संघाची, परंतु काही हरकत नाही. टेनिस क्रिकेटमध्ये चढ उतार असतोच. बघा, पहिला ओव्हर जरी तुम्हाला कठीण झाला तरी आता येणाऱ्या ओव्हरमध्ये तुम्हाला अटॅक करावा लागेल. फुलटॉस बॉल करावा लागेल अटॅक, आणि तो मैदानावर सुरू आहे. सेकंड ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय खणखणीत चौकार. येस अंपायर जयदीपा, नो बॉल साठी तुम्ही रिफर केलात. येस, बॅटिंग रिव्ह्यू, पहिला रिव्ह्यूचा वापर केलाय बॅट्समननं. रिव्ह्यू सक्सेसफुल की अनसक्सेसफुल हे तुम्हाला चित्र 24 इव्हेंटच्या माध्यमातून स्पष्ट होईल. पाहूया आपण कंट्रोल रूम मध्ये. आमचे 24 इव्हेंट लाईव्ह उत्तम क्लॅरिटी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतोय. निर्णय पेंडिंग, डिसिजन नाव पेंडिंग, DRS. येस अंपायर. अंपायर शैलेशजी चव्हाण आहेत. हाईट फॅक्टर चेक केली जाईल. अबाव द वेस्ट, अगदी कमरेच्या वर जर चेंडू असेल ना तर नो बॉल दिला जाईल. मग नो बॉल मिळाला तर 1+4 5 धावा मिळतील कुसारे टीमला, आणि फेअर डिलिव्हरी असेल तर फक्त 4 धावा. पाहूया निर्णय येणं अगदी थोडस बाकी असेल, वेळ घेतला जातोय. बॅट्समन रिव्ह्यू आहे. खरं तर बॅट्समन बॅटिंग करत असताना जितेंद्र. येस अंपायर, इट्स नो बॉल, म्हणजेच फ्री हिट मिळेल, 5 धावा येतील, अजून एक एक्स्ट्रा बॉलही तुम्हाला खेळायला मिळेल. सर्व काही घडलं या बॉलवर. अशा परिस्थितीमध्ये 5 धावेनं आता धावफलकावर धावसंख्या देखील पुढे अगदी उंच उडी घेतली धावसंख्येनं 11 या आकड्यावर. 6 वरनं डायरेक्ट 11 वर गेलाय. जसं आपण सापशिडी खेळतो ना योगेश, त्यावेळी एखादी शिडी मिळाली की झपकन वर जातो, तसा हा 6 वरनं 11 वर धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते. हा खणून काढलाय हवेमध्ये लॉफ्ट. क्षेत्ररक्षक राजू आहे, परंतु राजू थोडासा जज करू शकला नाहीये. थोडी मागे कॅच होती, कठीण असते असा झेल पकडणे. त्याला कदाचित वाटलं की बॅकअप मिळेल, वाईडिश लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक वेगानं येईल, परंतु नाहीये. तोही थांबला गेला, कॉल नव्हता. त्याला वाटलं कदाचित राजू हा झेल पकडेल, आणि याच्यातच वेळ निघून गेला. 2 धावा कंप्लीट केली आहेत. 13 धावा धावफलकावर. जितेंद्र मुंडे सोबत हेमंतचा अनुभव आहे, कारण दोन्ही फलंदाज तुम्हाला खेळपट्टीवर खेळ करताना पाहायला मिळतील. 5 ओव्हरचा सामना आहे. गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर साहिल पाटील. हाही लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, हाही उंच हवेमध्ये आहे, आणि काय क्षेत्ररक्षक धावलाय. आय थिंक सिद्धू होता त्या ठिकाणी. झेल टिपण्याचा प्रयत्न सिद्धांतनं केला, परंतु हातातून झेल निसटला. झेल हातामध्ये पडला होता, परंतु जास्त धावगती असल्या कारणानं तो जज करू शकला नाही, आणि तिथे मात्र हातातून निसटला झेल. धावसंख्या धावफलकावर 2 ने पुन्हा एकदा वाढते 15 या आकड्यावर. 15 रन्स. आता धावसंख्येला थोडी गती मिळाली, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 आल्या होत्या, आता 15 वर. राहुल बैकर काहीसा कानमंत्र देतो आता गोलंदाजाला, कारण अशा वेळी गोलंदाजी चांगली होते. मी तर म्हणेन झेल उडालेत बघा मागच्या 2 बॉलवर, परंतु ते थोडेसे डिफिकल्ट होते. स्लोवर बॉल फेकला, गती कमी केली, परंतु ती गती कमी करत असताना डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी धावत पलत आला. चेंडूला पकडेल, फेकेल. पुन्हा एकदा 2 2 2 2 अशा 3 वेळा धावा घेतल्या. 2. आता थोडीशी दमछाक झाली असेल कदाचित, मी म्हणेन हेमंत भगतची. वयाप्रमाणे सराव कमी असतो, आणि मात्र मैदानात धावावं लागलं 3 वेळा. त्या 2 2 2 धावेनं संघाची धावसंख्या आता 17 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. 17 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. हाही फुलटॉस, फुलर लेनचा बॉल, वाईडिश लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय. एक सिंगल आली, आता मिळेल फक्त 1 धाव. चांगली फिल्डिंग.
नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही टीम्सना रेडी राहायचं आहे. पुढील सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल कोपर सिद्धिविनायक कोपर आणि देवांश चिंचपाडा. म्हटलं तर आता दोन्ही टीम्सनं रिपोर्टिंग करायची आहे. जर संघ उपस्थित राहिला नाही तर उपस्थित संघाला नाणेफेकी दिली जाईल. हा एक नियम तुमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न हेमंतचा. पंचांचा इशारा येईल लेग बाईट्स. लेग बाईटच्या इशाऱ्याने संघाची धावसंख्या 1 वाढते. धावसंख्या 19 या आकड्यावर. चला सिद्धिविनायक कोपर आणि देवांश टॉस विन दिला जाईल. हा स्टेट ड्राईव्हचा फटका वाईडिश लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. फेकी वेगाने केली परंतु त्यानंतर काय घडलं मैदानावर. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात अजून एक मिळेल का धाव. नाहीये. आता मात्र मी म्हटलं ना की हेमंत भगतला तेवढा सराव नाहीये धावण्याचं. धावणं कठीण आहे. युवा प्लेयर्स आणि लिजंड प्लेअर मध्ये हाच थोडासा फरक असतो. आणि 3 धावा मिळाल्या. संघाची धावसंख्या 3 ने पुढे सरसावली आहे. 22 या आकड्यावर. 22 रन्स. 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला आणि 22 धावा 1 गडी बाद. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या फक्त 6 आणि या ओव्हरमध्ये खरं तर 16 धावा आल्यात. म्हणजे थोडासा महागडा ठरलाय साहिल पाटील. साहिल पाटीलचं हे षटक थोडंसं महागडं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता चांगला आकार झालाय निर्माण या धावसंख्येला. मी म्हटलं की जरी पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडासा आपण बघितला की कमी धावांचं षटक आलं त्यानंतर मात्र चांगली बॅटिंग झाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज राजू टाणगे वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक घेऊन येतोय. गोलंदाच्या मार्कवर पंचांना पार करून पुन्हा एकदा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज. रिव्हर्स स्वीप. जितेंद्र मुंडे प्रयत्न करतोय. हलकाच आपण बघितलं तर राजूचा ज्यावेळी मिडल स्टंपवर बॉल पडत असतो ऑफ स्टंपला बॉल काढण्याचा तो प्रयत्न करतोय. अशा परिस्थितीत गोलंदाजी असताना रिव्हर्स स्वीप स्विच देण्याचा प्रयत्न केला परंतु बॉल डॉट. हा खोलात फेकला. येस लेग बिफोर द विकेट. अजून एक गडी बाद झालाय. म्हणजे एकंदरीत राजू टाणगेनं दुसरा पायचीत स्वरूपात हा खेळाडू बाद केलाय. पण पाहत आहोत मुंडकर रियालिटी आयोजित क्रिकेटची स्पर्धा मुंडकर रियालिटी ट्रॉफी 2026 आणि या मुंडकर रियालिटीचे ओनर योगेश मुंडकर. योगेश भाई मुंडकर यांनी केलेली प्रचंड मेहनत आज स्वतःची रियालिटी खरं तर उभी केली आहे. ही त्यांची मेहनत आहे. त्यांनी केलेला स्ट्रगल आहे. खरं तर अक्षरशः प्रचंड मेहनत घेऊन स्वतःची रियालिटी म्हणून आज आपण मोठमोठे रेसिडेंट्स पाहताय. आज संपूर्ण या मैदानावर त्यांची बॅनरबाजी त्यांची प्रसिद्धी देखील तुम्हाला आज 3 दिवसामध्ये पाहायला मिळेल. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. राजू टाणगे पुन्हा एकदा पंचांना पार करून हा चेंडू नवीन बॅट्समन रिव्हर्स स्वीप सातत्याने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. आतापर्यंत 2 फलंदाज पायचीत स्वरूपात बाद झाल्यानंतर आता पंचांचा पुन्हा लेग बायचा इशारा. मुकेश भगत आला त्यानेही अटॅक केला स्विच हिटचा. दोन्ही सख्खे भाऊ आहेत. म्हणजेच एका बाजूला मुकेश भगत दुसऱ्या बाजूला हेमंत भगत. आणि या 2 भावांची जोडी मैदानात खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील मार्क वॉग, स्टीवॉग, युसुफ पठाण, इरफान पठाण असे अनेक खेळाडू तुम्ही पाहिलात. हा चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर केला वाईडिश लॉंग ऑफ कडे. सिंगलच मिळेल. हेमंत भगत एक धाव काढून संघाच्या धावसंख्येत भर करतोय. 24 या आकड्यावर. या ओव्हरमध्ये थोड्या कमी धावा आल्यात असं म्हणावं लागेल कारण राजू टाणगे हा मुख्य गोलंदाज आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यानं 6 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा स्वतः गोलंदाज राजू आला 3ऱ्या क्रमांकावर. तशीच गोलंदाजी. स्लोवर बॉल गती परिवर्तन केलं होतं परंतु लेग स्टंप सोडून जातोय. पंचांचा इशारा प्रवीण पवार यांचा वाईड बॉलचा. अतिरिक्त धाव संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते. 25.
प्रवीण पवार पंचांच्या भूमिकेत. खरं तर हरिओम पनवेल स्मॅश पनवेल संघातून अनेक वर्ष त्यांनीही क्रिकेट केलेलं आहे. हो, क्लीन बोल्ड. You miss, and Raju Thange will be definitely hit. Furniture destroy केलाय, क्लीन बॉल, त्रिफलाची बाद. पंचवीस या आकड्यावर 3 गडी बाद झालेत. 2 पायचीत, 1 त्रिफलाचीत. आता नवीन बॅट्समन भूषण मुंडे. परंतु हेमंत भगत अजूनही ओपनर बॅट्समन आहे खेळपट्टीवर. 5 ओव्हरचा मॅच, तिसरं षटक सुरू आहे. 25 या आकड्यावर 3 गडी बाद झालेत. राजू ठाणगेनं एकट्यानं खरं तर मी म्हणेन हे 3 विकेट पटकावलेत. त्यामुळे किती महत्वाचा खेळाडू आहे ना संघामध्ये हे तो स्पष्ट करतोय आता आपल्या परफॉर्मन्सच्या माध्यमातून. हलकासा कटावण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू शॉर्ट फाईन लेग कडे जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, एक सिंगल मिळेल. आणि खास करून आम्हाला माहिती मिळते की आज राजू ठाणगेची खरी अग्निपरीक्षा होती. थोडंसं त्याला इलनेस आहे, आजारी पण आहे, परंतु त्यामध्ये देखील त्यानं या मॅच मध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स केलाय. बघा 2 षटक फेकले राजूनं आणि 2 षटकांमध्ये फक्त पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 आणि या ओव्हरमध्ये 4 म्हणजे 10 धावा देत 3 विकेट. काय कमालीची गोलंदाजी राजू ठाणगेची, जबरदस्त कामगिरी. आणि त्यामध्ये 2 लेग बाईज म्हणजेच एकंदरीत टिचून मारा केलाय. वाखाणने जो गोलंदाजी. व्हेरी गुड बॉलिंग राजू ठाणगे. थोडंसं आजारी पण आहे, आजारपण असल्या कारणाने देखील त्यांना टीम मध्ये महत्वाचा खेळाडू असल्या कारणाने खेळण्याचा प्रयत्न केला. हा चेंडू चांगला फटका, इनसाइड आउट लॉफ्टेड स्ट्रोक. बॉल इज गो, वन बाउन्स, सीमा पार, 4 रन्स. पुन्हा अपील, पुन्हा अपील. तिसरा खेळाडू लेग बिफोर द विकेट. अजून एक बॉल फलंदाज बाद. LBW. डीजे मास्टर 4 गडी बाद झाले 30 या आकड्यावर. 30 या आकड्यावर 4 गडी बाद. एकंदरीत आपण बघितलं तर प्रत्येक फलंदाजाची बॉडी लँग्वेज, प्रत्येक फलंदाजाची शैली खेळण्याची खेळपट्टीवर थोडीशी रॉंग असेल. कारण एकाच मॅच मध्ये तुम्ही 3-3 फलंदाज जर LBW पायचीत होतात म्हणजे तुम्ही जास्तीत जास्त मध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करता आणि तिथे मिस होता. उसरली संघाचं इथेच मात्र कुठेतरी चुकतोय की काय, कारण बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क येत नाहीये. अगदी खणून काढलाय नागेश खंडागले. एक सिंगल कंप्लीट करतोय. 31 या आकड्यावर धावसंख्या. गोलंदाजांचा गोलंदाजीचा जर विचार केला तर जास्तीत जास्त यॉर्क बॉल फेकण्याचा प्रयत्न करतात. पायाच्या लगत चेंडू फेकले जात आहेत. त्यामुळेच कदाचित पायचीत स्वरूपात बाद होत आहेत प्रत्येक फलंदाज. आता येतोय अनुभवी खेळाडू ओपनर बॅट्समन हेमंत भगत. हेमंत समोर आता गोलंदाज राहुल बायकार. हा फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का? नाही आहे, सेफ लँड झालाय हा जेल. क्षेत्ररक्षक संदीप चेंडूवर जाईल तोपर्यंत 2 धावा. संदीप देखील एक चांगला ओपनर बॅट्समन आहे, जुना अनुभवी खेळाडू आहे. अनेक वर्षे या पलसबी संघातून खेळतोय. सिद्धांत असेल आणि संदीप असेल, ही ओपनर जोडी तुम्हाला अनेक वेळा देखील पाहायला मिळाली असेल. राहुल बायकर. हो, फुलटॉस बॉल. इथे आपला मारा बदलला होता हेमंतनं. अगदी उजव्या हाताचा फलंदाज आहे, डाव्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिथे किती हुशार आहे राहुल बायकरनं. थोडा स्पीड वाढवला
गती वाढवली आणि चेंडू यॉर्क फुल्लर लेनचा वेगला, तोही डॉट बॉल. हाच चांगला फटका आहे. आता अनुभव पणाला लावलंय. इथे मात्र हेमंतनं परंतु प्रयत्न 100% देण्याचा केला होता. परंतु तोही अगदी हातातून चेंडू निसरला. 6 धावांसाठी येतोय पहिलाच षटकार. चार षटकांचा खेळही समाप्त झाला आणि 39 धावा धावफलकावर. चला कोपर आणि चिंचपाडा संघ टॉस साठी यायचे. 1 ओव्हर फक्त आता बाकी आहे. जो संघ उपस्थित राहील त्या संघाला टॉस विन दिला जाईल. कारण अनुपस्थित संघाला आता कोणत्याही प्रकारची आर्ग्युमेंट करता येणार नाहीये. आमचे भारत मणकर यांनी आम्हाला अगोदरच सांगितलंय आणि चांगली आहे बघा. ही डिसिप्लिन, ही सवय लागायला हवी. व्यासपीठावर आमचे सुरेशजी केणी, आमचे रमेशजी मुंडकर, कमलाकर मुंडकर, भाऊ भगत, ही सारी मंडळी या मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं करूया सहर्ष स्वागत. ओ आउटसाइड ऑफ स्टंप सोडून चेंडू जातोय. पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धाव मिळते. लास्ट ओव्हर राहुल बैकर नंतर अभय अभय ठाणगे. राजू ठाणगेच्या ताळमेलीमध्ये तयार झालेला अभय ठाणगे तुम्हाला पाहायला मिळतोय. 40 नंतर हा मात्र लॉंग ऑफ कडे थोडस इलिमिनेशन कमी राहिलं आणि नागेश देखील होईल आता झेलबाद. नव्हते आरक्षण, नव्हते आमदार आणि नव्हते खासदार, नव्हते सरपंच, नव्हते नगरसेवक, तरीही माझी प्रजा सुखी होती. कारण सिंहासनावर राज्य करत होता शिव छत्रपती शिवाजी राजा. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. ही ऊर्जा आहे, ही शरीरामध्ये आमचे दिलेली खरं तर राजांनी प्रेरणा आहे. कारण राजांचं नाव म्हटलं ना तर सर्वांच्या रक्त सलसलतं. कमी वयामध्ये स्वराज्य निर्माण केलं. हो लवली स्ट्रोक, ही ऊर्जा दाखवली आहे, ही ताकद दाखवली आहे. आल्या क्षणाला बॅट्समन सौरभ पाटीलच्या बॅट मधून हा मुंडकर रियालिटी ट्रॉफी मधला ब्रँडेड सिक्सर. वर आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली 7व्या क्रमांकावरचा हा बॅट्समन काय फटका इनसाइड आउट ठोकलाय. सिक्सर. अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत 4. पुन्हा स्ट्रेट ड्राईव्ह. हो व्हॉट अ स्ट्रोक. आता खेळाडू कक्षांमधून टाळ्यांचा प्रचंड आवाज. अजून एक सिक्सर. मास्टर मॅडी 52 धावा 50 कंप्लीट झाली आहे. विचार ही केला नव्हता की 50 आकडा गाठेल हा उत्सर्ली संघ. परंतु आई गावदेवीची छाया आहे असं म्हणावं लागेल. काय जबरदस्त फलंदाजी करतोय लास्ट मोमेंटला सौरभ सांगतोय की मी जरी 7व्या क्रमांकावर आलो असलो ना तरी माझ्या संघासाठी मला खेळावं लागेल. हा 7वा क्रमांक मी पुढे आणेन आणि तीच फलंदाजी करतोय. हा स्लोवर बॉल. हुशारीनं गोलंदाजी अभयनं आता मात्र थोडासा डोक्याचा वापर केलाय की अगोदर जेवढे फास्टेड बॉल फेकले त्यावर मोठमोठे फटके आले, परंतु त्यानंतर स्लोवर बॉल गती परिवर्तन करणारा चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळाला. डॉट बॉल. आता षटकातला 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. लास्ट 2 टू गो. पुन्हा स्लोवर बॉल. काय घडलं बघा. हो डायरेक्ट हिट. आणि हेमंतला परतावं लागेल इथे धावचीतच्या स्वरूपात. हेमंत भगत बॅक टू द आउट.
52 धावांवर आता हा हेमंत देखील 6वा गडी बाद झालाय. आता लास्ट बॉल बाकी आहे. 52 धावा धावफलकावर. सुरुवातीला धावा झाल्या नव्हत्या, त्यानंतर थोडस धावांना आकार निर्माण झालाय. आता लास्ट बॉल खेळण्यासाठी हर्षद पाटील. लास्ट गो अभय ठाणगे टू हर्षद पाटील. शेवटचा चेंडू आहे फर्स्ट इनिंग मधला. किती धावांची मोहर उमटेल. फुलटॉस शॉट काय जबरदस्त ठोकलाय. हो हो डीप फाईन लेगला. अंपायर सिग्नल. 1 बाउन्स सीमा पार. 4 रन्स. थोडीशी डिसिजन मध्ये कोणी ते मिस्टेक. येस सॉरी फॉर द डिसिजन. भाया सांगत असताना प्रवीण पवार सांगतायत की हा चौकार नाही तर षटकार आहे. आणि खेळाडूंनी बघा खेळाडू वृत्ती दाखवली आहे. त्या पलसपे टीमच्या खेळाडूचं कौतुक केलं जाईल, परंतु या साहिलनं दिलेला हा षटकार अर्थातच 6 धावेनं संघ जाऊन पोहोचलाय 58 या आकड्यावर. 58 रन्स. 58 धावा धावफलकावर. 59 धावांचं लक्ष मोर्या पलसपे संघासमोर ठेवलंय गावदेवी उसारली संघानं. तर चला सिद्धिविनायक कोपर आणि देवांश चिंचवाडा या दोन्ही टीमच्या संघनायकांना टॉस साठी यायचंय. चिंचवाडा संघाचा संघनायक आलेला आहे. घरचा मैदान आहे. आणि सिद्धिविनायक कोपर संघाचा संघनायक देखील आलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही टीमच्या मध्ये टॉस करूया. अठ्ठावन्न धावा धावफलकावर लागल्यात 5 षटकामध्ये. 59 धावांचं लक्ष. तर चिंचपाडा गावचे आमचे कॅप्टन सुरेश केनी यावं आपल्या शुभास्ते टॉस. या रमेश मुंडकर. सुरेश केनी यांनी सांगितलं की दुसऱ्या मान्यवरांना हा मान द्या. टॉस होतोय. सिद्धिविनायक कोपर रूल्स रेग्युलर आहेत. एक एक रिव्ह्यू आहे फक्त तुम्हाला. हेड कॉल चिंचपाडा संघ. निर्णय विजय फिल्डिंग. येस देवांश चिंचपाडा संघानं टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय नेक्स्ट मॅच साठी. तर तत्पूर्वी आपण पाहुण्यांचा सन्मान करूया. फर्स्ट इनिंग ब्रेक मध्ये अतिथी मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल. त्यानंतर उत्तरार्धाला सुरुवात होईल. 59 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय मोरिया पलसपे संघासाठी या मैदानावर. परंतु पाहुण्यांचा आदरातिथ्य सत्कार या व्यासपीठावर उपस्थित असणारे मान्यवर सन्माननीय कॅप्टन काका आपले सर्वांचे लाडके सुरेश केणी यांचा सन्मान करण्यासाठी मी कमलाकर मुंडकर यांना विनंती करतोय. कमलाकर मुंडकर, अनंता पांडुरंग भोईर या विद्यालयामध्ये आम्ही खरं तर एकत्र शिक्षण घेतलं आणि आज प्रत्येक जण वेगवेगळ्या व्यवसाय क्षेत्रामध्ये वळलेत. ते कमलाकर मुंडकर यांच्या पवित्र असते. जोरदार टाळ्यांनी सुरेश केणे आपले कॅप्टन यांचा इथे सन्मान केला जात आहे. धन्यवाद. सुरेशजी केणे यांचा खूप सहकार्य असतं आपल्या खेळाडूंना. त्यांनी क्रिकेटचा खेळ अनेक वर्ष खेळलाय, त्यामुळे प्रेम आहे क्रिकेट बद्दल. त्यानंतर रमेश मुंडकर यांना विनंती आहे की आपण आपला सन्मान स्वीकारावा. रमेश मुंडकर यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर होत आहे. रमेश मुंडकर यांचा इथे सन्मान. आमचे कमलाकर मुंडकर यांच्या आज मुंडकर म्हटलं तर मुंडकर रियालिटी 2026 या ट्रॉफीचं दमदार आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते. योगेश मुंडकर यांचे पिताश्री आज आमचे मुख्य आयोजक, मुंडकर ट्रॉफीचे आयोजक योगेश मुंडकर यांचे पिताश्री रमेश मुंडकर यांना सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर भाऊ भगत आपणही या सन्मानाचा स्वीकार करावा. भाऊ भगत साहेब ज्येष्ठ नागरिक चिंचपाडा गावातील भाऊ भगत आपलाही सन्मान. चिंचपाडा गावामध्ये विलास भगत यांची तुम्ही स्पर्धा पाहत असता कधी आयोजनाच्या भूमिकेत. आज भाऊ भगत इथे उपस्थित आहेत आणि भाऊ भगत यांना कमलाकर मुंडकर यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येत आहे.
धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार. सुस्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम. आलेल्या पाहुण्यांचं करूया स्वागत आणि जाऊया उत्तरार्धामध्ये. जसा सामना सुरू होईल मायक्रोफोनवर येतील राष्ट्रीय भाषेतील उत्कृष्ट कॉमेंटेटर, मैदानावर खेळाडूंना ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारे समालोचक मनोहर पाटील, मॅन फ्रॉम वाजे. बहुत बहुत शुक्रिया रिवॉल्व सर। मुंडकर रियलिटी इनके ओर से आयोजित मुंडकर रियलिटी ट्रॉफी 2026 आज का इस टूर्नामेंट का पहला दिन, पहला मुकाबला। एक तरफ मोरिया पड़स पे और दूसरी तरफ खेल रही है गावदेवी उसरली टीम, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करी और जिन्होंने रन बनाए टोटल 58 जोड़े और 59 का टारगेट मैदान में है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे। यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर मौजूद सभी मेहमानों का, सभी क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से स्वागत है और मैदान में हम निकल जाएंगे। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल सेट, ऑल इन रेडीनेस। जीतने के लिए 59 रनों का टारगेट। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल, मुकाबला शुरू हो जाएगा। जितेंद्र मुंडे ऑन टू द अटैक, ऑन स्ट्राइक सिद्धांत मात्रे, राहुल बैकर साथ निभा रहे। ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। हल्के हाथों से दिशा दी, केवल इस गेंद को सम्मान के साथ खेला था। ये सही सोच है। देखकर बल्लेबाजी हो रही है और जिस तरीके से अब पहला सत्र हमने देखा था, अंतिम क्षणों में रन बटोरे थे गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम ने और 59 रनों का टारगेट रखा है। शान शुरुआत है पहली गेंद के ऊपर। सिद्धांत मात्रे स्ट्राइक दी राहुल बैकर को, जो हमेशा अटैकिंग मोड में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार किस प्रकार की सोच होगी ये भी देखने वाली बात है। जितेंद्र मुंडे पहली गेंद अच्छी थी, थोड़ी सी अब स्टिक को दूर रखने की कोशिश, वाइड यॉर्कर का प्रयास था, सम्मान के साथ खेला और सिंगल बटोरा। खाता खुल चुका है मोरिया पड़स पे क्रिकेट टीम का। 59 का टारगेट है। तेज हवाएं यहाँ पर मदद करेगी बल्लेबाज को इस एंड से। खास तौर पर दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर हमें नजर आ रहे। अगली गेंद राहुल बैकर के लिए, खिलाड़ी मौजूद है, क्या मौका बनेगा? जी हां, पकड़े जाएंगे। बिग फिश इन द नेट, सबसे बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। राहुल बैकर ऑन टू दी डक, बैक टू दी पवेलियन। थी, लेकिन मिड विकेट में खिलाड़ी रास्ता रोक के खड़े थे इस गेंद का। अच्छा कैच लपका डीप मिड विकेट में। गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम के दुशांत भोईर वहां पर मौजूद थे। कोई गलती नहीं हुई और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ। शुरुआती झटकों से अब उभरना होगा मोरिया 11 प्लस पे क्रिकेट टीम को, क्योंकि यहां से सोच यदि हम जरूर देखेंगे जितेंद्र मुंडे की, पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, दूसरी गेंद के ऊपर बड़ी सफलता आई। अब राज उठानगे मैदान में नजर आएंगे। अब साझेदारी की सख्त जरूरत है मैदान में इन खिलाड़ियों को। मोरिया पड़स पे क्रिकेट टीम को शुरुआत शांत थी, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर जरूर सफलता मिली है। अच्छी कोशिश। डीप मिड विकेट में एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी मौजूद है, सीमा रेखा के नजदीक प्रोटेक्शन करते हुए। गावदेवी उसरली और मोरिया पड़स पे के बीच में ये दिलकश नजारा मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट खेलना है। क्रिकेट 11:44 हो चुके। आज का पहला दिन है और पहला मुकाबला हम देख पा रहे। गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम का गेंदबाज राजू ठानगे के लिए जितेंद्र एक बार फिर से है तैयार। राजू ठानगे, अब सोच किस प्रकार की रहेगी? जिस तरीके से रणनीति बनाकर आए थे, बड़े टोटल का पीछा करे, 59 रन बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए। लोअर फुल टॉस थी, दिशा देने का काम करेंगे सिर्फ। पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, गेंद का इंतजार किया और यहां पर सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। पहली 3 गेंदें गुजर चुकी है और 3 गेंदों के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने हैं टोटल 2 रन। सिद्धांत मात्रे स्ट्राइकर इनके ऊपर जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। अब सोच किस प्रकार से होगी? अटैकिंग मोड में जाएंगे या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे, संभल कर खेलेंगे, क्या खुद को बचाने की कोशिश करेंगे? मैदान में काफी सारी रणनीतियां बनाई जाती है। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से जितेंद्र।
स्वीप किया इस गेंद को, खिलाड़ी जरूर मौजूद है, हल्के हाथों से खेला था, डायरेक्ट हिट। दूसरे की कोशिश थी सिद्धांत की, सीधा मना कर दिया राजू ने। डायरेक्ट हिट जरूर हुई थी लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में वापिस है और राजू ठानगे सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। शांत शुरुआत है, संभली हुई शुरुआत है। राहुल बैकर के आउट हो जाने के बाद अभी तक रिस्क नहीं उठा रहे खिलाड़ी मैदान के अंदर जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। 5 ओवर का मुकाबला और जीतने के लिए 59 का टारगेट, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 3 रन। राजू ठानगे ऑन स्ट्राइक, जो पारी की तीसरे नंबर के लिए उतरे थे राहुल के आउट हो जाने के बाद। जो शुरुआती झटका मिला था, अच्छा कैच लपका था दुशान ने डीप मिड विकेट में। हवा का साथ है, क्या बल्लेबाज को मदद मिलेगी यहाँ पर या फिर गेंदबाज अच्छे तरीके से गेंदबाजी करेंगे क्योंकि फ्रेश विकेट है। आज का टूर्नामेंट का पहला दिन है, मिट्टी और गोबर से बने ये विकेट किस प्रकार से नखरे दिखाएगी, क्या बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों की जादूगरी मैदान में जारी रखेगी। क्या होगा इस नतीजा इस मुकाबले का और आज का पूरा दिन किस प्रकार से विकेट खेलेगी। अच्छा क्रिकेट हम देखना चाहते हैं और अच्छा क्रिकेट की उम्मीद में मैदान के अंदर हम जरूर देख सकते हैं। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी बखूबी से जानते हुए अच्छा क्रिकेट का माहौल अब बन चुका है। सुबह का सत्र है और सुबह के सत्र में बिल्कुल अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है। ओवर द विकेट से जितेंद्र मुंडे एक बार फिर से तैयार, इस बार खींचने की कोशिश थी, ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी लेकिन तीर की तरह सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद की समाप्ति होती। 5 गेंदें गुजर चुकी है, अभी तक बाउंड्री का इंतजार है मोरिया पलस पे क्रिकेट टीम को। 59 का पीछा किया जा रहा है। ओवर द विकेट से यह गेंद सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑन में। क्या कमाल का ओवर रहा जितेंद्र मुंडे का, एक सफलता जो बड़ी मछली जाल में फंसाई दी। राहुल का विकेट, पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 रन। विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने हैं टोटल 3 रन। 59 रनों का टारगेट है मैदान में। पहला ओवर काफी ज्यादा खामोशी भरा रहा मोरिया पलस पे क्रिकेट टीम के लिए क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत से ही आप जाने जाते हो क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते तो शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएं तो बाकी बटन अपने आप गलत लग जाती है। प्रकृति का नियम है, सोच नींव अच्छी होगी तो इमारत भी ऊंची और मजबूत बनेगी। लेकिन जिस तरीके से संभल कर बल्लेबाजी हो रही है, खुद को बचाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, सर सलामत तो पगड़िया 50 होती है और उसी सूत्र का पालन करते हो। पहले ओवर में देखा लेकिन कब तक शांत बैठेंगे ये भी देखने वाली बात है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर सिद्धांत मात्रे, गेंदबाज तैयार रोहित, रोहित यादव की यह गेंद टप्पा गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। जितनी डॉट गेंदें आएगी मैदान में उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा बल्लेबाजी करने वाली मोरिया पलस्पे के ऊपर। सिद्धांत की यदि बात करेंगे, सिद्धांत ने 3 गेंदें खेली है, 2 सिंगल 2 का योगदान है। बड़े स्ट्रोक की कोशिश इस बार जरूर हुई थी, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन तो मिल जाएगा लेकिन सिंगल से ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम को भी जानते बाउंड्रीज रोकनी है मैदान में और पहली 8 गेंदों का खेल हमने देखा जिसमें बखूबी से बाउंड्रीज रोकी है मैदान में। अच्छा क्रिकेट गेंदबाजी करने वाली गावदेवी उसरली के माध्यम से बिल्कुल जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है, शांत रखा है, पूरी तरीके से खामोश रखा है इन बल्लेबाजों को। राजू ठानगे जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, 1 रन का योगदान है। शॉर्ट पिच थी ये गेंद, हल्के हाथों से खेला, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन है। 1 से टीम की रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 5 रनों के ऊपर यह पारी पहुंच चुकी है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 59 रनों का पीछा किया जा रहा है, अब दबाव में नजर आ रही है बल्लेबाजी, लेकिन 1-2 बड़े हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है और उसकी तलाश है, उसका इंतजार है बल्लेबाजों को। अगली गेंद कब तक शांत बैठते, डाउन द ग्राउंड, गोइंग गोइंग एंड दैट्स गॉन।
जिस तरीके से मैंने कहा था कि एक बड़ा स्ट्रोक आपको एक नई ऊर्जा देगा, नई संजीवनी देगा, और वही घटता हुआ मैदान में। लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज रोहित यादव की यदि बात करेंगे, पिछली 3 गेंद थोड़ी सी पीछे थी, एक गेंद आगे फेंकने की कोशिश, उस पर टूट कर पड़े थे सिद्धांत ने, और पहली बाउंड्री आई, पहला छक्का आया मौर्या प्लस पर टीम के लिए। इसी छक्के की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं टोटल 11 रन, 59 का पीछा करते हुए। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी, अब दबाव में रोहित होंगे। हल्के हाथों से धकेला, गैप में गेंद है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी इंटरेस्टेड है, 1 रन तो मिल जाएगा, सिद्धांत की कोशिश है, राजू ने सीधा मना कर दिया। खतरे में आ सकते थे, अच्छा कॉल था, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 12 के ऊपर पारी पहुंच चुके, 11 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ, 59 रनों का टारगेट है मैदान में। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखिए, एक बाउंड्री जरूर खाई, एक छक्का जरूर आया इस ओवर में, लेकिन फिर भी नपीतुली गेंदबाजी है। लेकिन खात्मा किस प्रकार से करेंगे, राजू ठानगे ऑन स्ट्राइक, बड़े स्ट्रोक की तलाश, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, यस इट इज अ सिक्सर। और इन्हीं 6 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती भी। शुरुआत आप कैसे कर दो ये मायने नहीं रखता, फिनिश कैसे कर दो ये मायने रखता है। रन बन चुके 18, 59 का टारगेट है, अब जीत की बात होगी। आने वाली 18 गेंदे 41, 41 रनों की अभी भी जरूरत है। क्या बल्लेबाजी हुई है पिछली 3 गेंदों की यदि बात करेंगे, शांत क्रिकेट, शांत माहौल। नर्वसनेस जरूर होती है जब भी आप मैदान के अंदर उतरते हो, लेकिन जिस तरीके से हालात है, अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभव है इनके पीछे, और उन अनुभव का फायदा उठाते हैं। पैनिक नहीं करी, पिछली पहली 9 गेंदों के ऊपर केवल 5 रन आए थे, लेकिन खुद को स्थापित रखा, खुद पर भरोसा रखा, और अच्छी बल्लेबाजी अब तक है। दोनों टीमें अब बराबरी पर खड़ी है। अंतिम गेंदे 18 और जीतने के लिए 41, 41 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा मुकाबला, मुकाबला धीरे धीरे गर्म हो रहा है दोस्तों, मुकाबले में मजा धीरे धीरे लौट रहा है। पानी की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद अब मुकाबला फिर से शुरू हो जाएगा। 18 गेंदे कंपलसरी 41, 41 रनों की अभी भी जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि जीत की खातिर बहुत जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। या आसमा भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। वो जीत की भूख क्या नजर आएगी, क्या मुकाबला बनेगा, इस पार या उस पार की लड़ाई है। गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सेफ क्रिकेट खेला है, रिस्क नहीं उठाया, रिस्क फ्री क्रिकेट मैदान के अंदर अब तक हमें देखने को मिला है। उसरली और मौर्या पलस्पे के बीच में यह दिलकश नजारा, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। क्या नजारा बदलेगा मैदान में। 18 गेंदे और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में फिर से तैनात है अपने स्पेल के दूसरे और अंतिम ओवर में जितेंद्र मुंडे। हल्के हाथों से खेला स्ट्रेट ड्राइव, हम देख सकते लॉन्ग ऑफ में थोड़ा सा फंबल, ये दबाव बनाता है। जब बड़े स्ट्रोक आए, थोड़ी सी गलती, हल्की सी चूक, अब महंगी पड़ी यहां पर गावदेव उसरली को। सिंगल को कन्वर्ट किया डबल में, थोड़ा सा फंबल हुआ था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा होता बा। 20 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके, 39, 39 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा यह मुकाबला, 17 गेंदे 39 की जरूरत। छोटी गेंद थी, क्रिकेट में इसे खोटी कहते हैं, लेकिन यहां पर खरा स्ट्रोक मैदान के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, नाराज होंगे अपने आप से। हुक करने का प्रयास था, बिल्कुल टॉप एज हुई, और हेमंत भगत ने कोई गलती नहीं की। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ, जो साझेदारी पनप रही थी, जो डेंजरस दिख रही थी, खतरनाक दिख रही थी, उससे पहले उस साझेदारी को तोड़ा। जितेंद्र के नाम सफलता। बात है, डांसर रॉनी, क्या बात है, बिल्कुल उनकी अनोखी अदाएं हम देख पा रहे हैं हमारे मंच के सीधा सामने। जाएंगे दोस्तों मैदान में, अच्छी पारी, छोटी लेकिन असरदार पारी यहां पर समाप्त हुई। टीम की रन संख्या टोटल है 20 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां से शुरू करना पड़ेगा। अब राजू ठानगे और अभय ठानगे मैदान में। राजू का बल्ला थोड़ा सा खामोश है, 4 गेंदे राजू ने खेली है, 2 डॉट है, 2 सिंगल है, 2 का योगदान है। सिद्धांत 1 छक्का जरूर लगाया था, माफ करना दोस्तों, जिन्होंने रन बनाए टोटल 8 रन, 5 गेंदे 6 गेंदे जिन्होंने खेली है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे, गेंदबाज से तैयार ओवर द विकेट से। अभय के लिए गेंद, मिस टाइमिंग, मुकेश
नागेश जब तक पहुंच पाते उस गेंद तक तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई समीकरण बदलता हुआ अंतिम गेंदें बचेगी 15 गेंदें जीतने के लिए 37 से 30 रनों की अभी भी आवश्यकता। थोड़े से फंसे जरूर थे लेकिन सेफ लैंडिंग हुई। नागेश ने कोशिश जरूर की, मुकेश भगत ने कोशिश जरूर की लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। अभय के लिए ये गेंद, ताकत का भरपूर इस्तेमाल, क्या बात है, व्हाट अ स्ट्रोक, सिक्सर। निकले 31, 31 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन मुकाबला जीतेगा? एक समय पे ऐसा लगा कि मौर्या पलस्पे के लिए मुकाबला फंस गया, लेकिन यही तो क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। 14 गेंदे जीतने के लिए 31। ये कमबैक है, एक्शन का रिएक्शन हमने देखा, ईंट का जवाब पत्थर से हमने देखा, पलटवार करते हुए देखा गेंदबाज जितेंद्र मुंडे को। एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आया इस ओवर में, विकेट था सिद्धांत का। अभय ने आते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया है। अब दोनों तरफ मुकाबले में मजा बाकी है। 13 गेंदे 31। कट करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। आने वाली अब गेंदे 12 और जीतने के लिए 31, 31 रनों की है जरूरत। गेंदे जीतने के लिए 31, 31 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा यहां से मुकाबला? क्या मुकाबला बना है दोस्तों। जब छक्का आया था तब उसके बाद हमने जरूर देखा था 2 लगातार डॉट गेंद अंतिम 2 गेंदों के ऊपर आई और उसके तत्पश्चात मुकाबले में बनी रही। 12 गेंदे 31। थोड़ा सा फास्ट खेलना है, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि सुपर 3 के लिए एक टीम क्वालिफाई होगी आज के दिन। 3 दिन चलने वाली एक क्रीडा प्रतियोगिता 9, 10, 11 जनवरी, मुंडकर रियलिटी ट्रॉफी 2026 और आज का पहला दिन। 12 गेंदे 31। थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट खेलना है। मैं गाउदेवी उसरली टीम के कप्तान से गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सहयोग आपसे मैं चाहे, और आप हमें वो प्यार सहयोग देंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। अंतिम 12 गेंदे 31 की दूरी। क्या मुकाबले में जान है बरकरार? मुकाबले में मजा है बरकरार? कौन जीतेगा बाजी, मौर्या पैलेस पे या फिर गाउदेवी उसरली? दुशांत भोईर आएंगे गेंदबाजी में, सामने होंगे राजू ठानगे, जिन्होंने पिछले ओवर में उनको स्ट्राइक नहीं मिली थी, पूरी तरीके से नॉन स्ट्राइकर से पूरा खेल देखते रह गए। जाएंगे दोस्तों मैदान में। 12 गेंदे 31, दुशांत की यह पहली गेंद राजू के लिए। अच्छा यॉर्कर हम देख सकते हैं, वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, हल्के हाथों से खेला, सिंगल आया इस गेंद के ऊपर, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 11 गेंदे जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 5 छक्के, मुकाबला आपका है मौर्या प्लस पे, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉट गेंदे, मुकाबले में मजा आएगा, दबाव बढ़ाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। गाउदेवी उसरली या फिर मौर्या प्लस पे 11 गेंदे जीतने के लिए 30 की जरूरत है। अभय ठानगे जो चौथे नंबर के ऊपर उतरे थे, 4 गेंदे अभय के लिए, 1 छक्का, 8 रनों का योगदान है। अगली गेंद दुशांत की, छोटी गेंद थी, गति में मिश्रण, पूरी तरीके से चक्का इस बार, वेरिएशंस दिखा रहे। ये विशेषता होती है आजकल के खिलाड़ियों में, इस तरीके की गेंदबाजी में। जब भी आप डेथ ओवर में गेंदबाजी कर दो, अंतिम क्षणों में गेंदबाजी कर दो, बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार था, वो सोच रहा था कि गेंद काफी ज्यादा गति में आएगी, लेकिन वेरिएशन दिखा है और डॉट गेंद की समाप्ति। दबाव में 10 गेंदे 30 रन। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। समीकरण था 14 में 31, 11 अब समीकरण बचा है 9 गेंदे और 30 की आवश्यकता, यानी पिछली 5 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन आया है मौर्या प्लस पे टीम के लिए। दबाव साफ नजर आता है अभय ठानगे के ऊपर। 9 गेंदे 30, गति में मिश्रण, फिर से खिलाड़ी मौजूद पॉइंट में, एक और डॉट गेंद, एक और विकेट। अभय ठानगे लौटेंगे निराश मन से मैदान के बाहर। मुकाबले में पूरी तरीके से अब दादागिरी पेश कर रही है गाउदेवी उसरली। 8 गेंदे 30 रनों की है जरूरत।
सो मच। इनेट नंबर 5 किरण भोईर। अब सेट होने का बिल्कुल समय नहीं है, हर गेंद के ऊपर प्रहार, एक ही रणनीति होनी चाहिए। राजू ठान गया इंतजार में। 8 गेंदे जीतने के लिए 30 रनों की अभी भी है आवश्यकता। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। जोरदार अपील करी गई, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, बल्लेबाज आउट, एक और सफलता। अब 7 गेंदे 30। है दोस्तों क्रिकेट। 5 ओवर में टारगेट था 59 का, पहले ओवर में केवल 4 आए थे और पहले ओवर में केवल 3 आए थे। 4 ओवर में लगभग 56 का टारगेट था। 2-3 ओवर के बाद ऐसा लगा कि टारगेट के पास पहुंच रही है मोरिया प्लस पे। जब समीकरण बचा था 14 में 31 रनों का, अब समीकरण बचा है 7 गेंदे और 30 की आवश्यकता। ये क्रिकेट है, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए मोरिया प्लस पे को। क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा? कोशिश जरूर है, ऊंचाई ज्यादा, दूरी क्या मिलेगी? जी नहीं, खिलाड़ी मौजूद। एक और सफलता, विकेट हैट्रिक। क्या बात है, दुष्यंत भोईर, कमाल की हुई गेंदबाजी। जब समीकरण 12 में 31, 1 रन खर्च किया, 3 सफलता नाम के ऊपर रही। अब 6 गेंदे 5 छक्के, 30 की है जरूरत। छह गेंदे जीतने के लिए 30 की आवश्यकता है, 5 छक्के। राजू ठान गए, अभी भी उम्मीद की हल्की सी किरण चल रही है मैदान में मोरिया प्लस पे टीम के लिए। क्या वो 5 छक्के आएंगे? लेकिन सामने नागेश खंडागले हैं, मजा आएगा मुकाबले में। पहले कुछ गेंदों के ऊपर क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे। जिंदा रहने के लिए जरूरत है पहली 2-3 गेंद के ऊपर 2-3 बड़े हिट। मोरिया प्लस पे क्रिकेट टीम कोशिश से जारी है। नागेश खंडागले अंतिम ओवर में बचाने के लिए 30 आए हैं राजू ठानगे के सामने। मोरिया प्लस पे बनाम गांव देवी उसरली। अगला मुकाबला होगा देवांश स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा, उनके खिलाफ खेलने वाली है सिद्धि विनायक कोपर। देवांश चिंचपाड़ा ने टॉस जीता, विजय भोईर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला है। मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत आपको मैदान की ओर जाना है। मैदान के अंदर हम निकल चलते हैं दोस्तों। 6 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की है जरूरत। छह गेंदे 30, नागेश खंडागले बनाम राजू ठानगे, यही मुकाबला चलेगा। इस ओवर की पहली कुछ गेंदे इस मुकाबले का नतीजा हमारे सामने खोल कर रख देगी। पहली गेंद राजू के लिए पहली गेंद थी, खिलाड़ी जरूर मौजूद है पीछे, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है लेकिन कोई नुकसान नहीं। अब 5 गेंदे 5 छक्कों की है जरूरत। क्या वो 5 छक्के आएंगे? राजू ठान गया स्ट्राइक रेन के ऊपर। नागेश खंडागले, गति है इस खिलाड़ी के पास, पेस से वार करना हमेशा जानते हैं। 5 गेंदे 30 की है जरूरत। 5 गेंदे 30 की आवश्यकता। पहला मुकाबला मुंडकर रियलिटी ट्रॉफी 2026 का। फ्रेश विकेट के ऊपर मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट। 5 गेंदे 30 की जरूरत। गति में मिश्रण था, गेंद आएगी, 1 बाउंस। अब 4 छक्के भी आएंगे तो मुकाबला दूर है। गति में मिश्रण जरूर किया था कवर के ऊपर से। चौथी ओवर जो फेंकी गई थी, तीसरी ओवर माफ करना दोस्तों, जिसमें पूरा ओवर राजू ठान के ऑफ स्ट्राइक रहे, स्ट्राइक नहीं मिली। राहुल बैकर का दूसरी गेंद के ऊपर पहले ओवर में विकेट चला जाना। राजू ठानगे नॉन स्ट्राइकर पर सिद्धार्थ ने कोशिश जरूर की, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला जरूर। यस, कोशिश तीसरे अंपायर की मांग हिट विकेट के लिए। यस, जरूर हम
नक्कीच जो हवेचा ओघ आला त्यानंतर मात्र बेल्ट पडली आहे असे या ठिकाणी पंच सूचित करतात. चेक करूया आपण. जर बेल्ट पडली असेल अगोदर तर डेड बॉल दिला जाईल. चला चला डेड बॉल घ्या, पटकन घ्या. ये गेंद हमने जरूर देखी, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है. गेंद जाएगी सीमा पार. चौके के लिए 22 रन की अभी भी जरूरत है. 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी. जिस तरीके से फैसला है गावदेवी उसरली टीम से सुनकर अच्छा लगा. गेट रेड बॉल. 3 गेंदों का औपचारिकता बाकी है दोस्तों. 30 की जरूरत थी. 2 चौके राजू ने जरूर लगाया. 22 रनों की अभी भी जरूरत है. ओवर द विकेट से नागेश. तेज हवा है. जिस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन था जब गेंद रिलीज हो रही थी तभी बेल्स गिरी थी. ओवर द विकेट से नागेश खंडागले. रिवर्स खेलने की ये कोशिश राजू की. हल्की सी अपील जरूर की थी, अंपायर के पास मना किया. थोड़ी साइड फैक्टर थी, एक 22 के रूप में 1 रन जरूर आएगा. मुकाबले से मजा पूरी तरीके से निकल चुका. एक तरफा मुकाबला बनता हुआ नजर आया. गावदेवी उसरली अच्छी गेंदबाजी रही. जितेंद्र मुंडे ने कमबैक करके दिखाया था. और उसके बाद जो तीसरा चौथा ओवर फेंका था दुष्यंत भोईर, केवल 1 रन खर्च किया था. वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस मुकाबले का. कोशिश जरूर हुई इस बार डॉट गेंद की समाप्ति. अंतिम 1 गेंद का खेल बाकी है. मैं गुजारिश करूंगा देवांश चिंचपाटा टीम तैयार रहना है दोस्तों आपको. अंतिम अंतिम गेंद का खेल यहां पर बाकी है. स्ट्राइक रेंज के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है. साहिल पाटिल. अंतिम गेंद सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड. खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर मुकाबला जीता. 20 रनों से मुकाबला अपने नाम किया गावदेवी उसरली टीम. कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड उसरली. हार्ड लक मोरिया प्लस पे. तो इस मुकाबले का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया. 10 गेंदों में 15, 2 ओवर फेंके, 13 खर्च किए और 2 सफलता जिनके नाम के ऊपर रही. गावदेवी उसरली क्रिकेट टीम का सबसे तेज तर्रार गेंदबाज जितेंद्र मुंडे, मैन ऑफ द मैच. जबरदस्त प्रदर्शन जिन्होंने किया. और हमारे कैप्टन काका, आदरणीय रमेशजी मुंडकर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच 3